कोई मुझसे कहता है, कोई है जो मुझसे कहता है कि मैं तुझे जब से जानने वाला हूँ, जब से तू इस जगत में नहीं था, तेरा कोई अस्तित्व नहीं था। कोई है जो मुझसे कहता है कि मैं तुझे जब से जानने वाला हूँ, जब से तू यहाँ नहीं था। तू मुझे कब से जानने वाला है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में ऐसा कौन है जो इस प्रश्न को तुझसे कर सकता है। इस प्रश्न की सत्यता इस जगत में जान, देख कि किस किस को यह सत्य प्राप्त है जो इस प्रकार का प्रश्न तुझसे कर सकता है। क्या यह माता पिता ऐसे हैं? क्या यह गुरु ऐसे हैं? कोई भाई, कोई सखा या कोई अति प्राचीन सत्य ऐसा है जो इस सत्य की सत्यता को तेरे लिए पूर्ण करता है कि वह तुझे तेरे न होने से पहले भी तुझे जानने वाला है और यह तुझसे प्रश्न करने वाला है कि मैं तुझे जब से जानने वाला हूँ, जब से तू यहाँ नहीं था। मेरे प्रेम स्वामी का कथन है, मेरे प्रेम स्वामी की यह अमर प्रेम कथा है कि यह संपूर्ण जगत जब से नहीं था, तू नहीं था, यह संसारिक प्राणी नहीं थे, जब से मैं इन्हें और तुझे जानने वाला हूँ। इस जगत में प्रकट होकर के, इस जगत के तत्व को ग्रहण धारण करके तू अब मुझे बता किस किस को जानने वाला है और मैं इस संपूर्ण जगत की रचना करने वाला हूँ। क्या तू मुझे जानने वाला है? मेरे प्रेम स्वामी की यह प्रेम कथा है, यह मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा है, यह जानने के लिए है। इस प्रेम कथा में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो तेरा जीवन है, यह तेरा जो जीवन है, इसके 5 चरण हैं। इस जीवन के मुख्यतः 5 चरण हैं। इन 5 चरणों की सत्यता से तू स्वयं को जानने वाला है। यह 5 चरण कौन कौन से हैं? यह जीवन होने से है, यह जीवन होने से है, यह जीवन करने से है, यह जीवन होने से है। होने से का अर्थ क्या है? जो संसारिक प्राणी इस जगत में इस जात धर्म रंग रूप रचना को ग्रहण धारण करके जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है। इसके जीवन की सत्यता ऐसे होने से ही अर्थ इस होने का है। अर्थात जो है इस जगत में वह पहले मेरे प्रेम से स्वतः प्रकट होता है। इसके प्रकट होने की सत्यता इस कथा के इस प्रथम चरण को पूर्ण करती है कि यह जीवन होने से है, यह जीवन करने से है। इस करने से का क्या अर्थ है? जो प्रकट हो करके इस जगत में जन्म जीवन पा करके जो है जैसा है वह जो करता है, यह जीवन करने के लिए है। वह जो करता है इसका अर्थ ही करने से है। इसके भाव विचार की गति, इसके मन बुद्धि विवेक की गति, इसके छल बल की गति, इसकी संपूर्ण कर्म क्रियाएं इसके जीवन में जो हैं जिस प्रकार की हैं, इन सब का सत्य इस करने में है। यह जीवन करने के लिए है, इसलिए जो इस जगत में प्रकट हो जाता है, स्वयं को पा लेता है, स्वयं को जान लेता है, जो है इसका अस्तित्व करने के लिए है। इसलिए यह जन्म कर जब तक मरता है तब तक कर्म करता रहता है।
मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं इस जीवन का तीसरा चरण है जानने के लिए। जो प्रकट हो जाता है, जो कर्म करता है, यह क्या है, इसको जानने के लिए है, यह जानने वाला है। यह जीवन कैसा है, वह कैसा है, यह किस प्रकार से हुआ है, इस सब को यह जानने के लिए है। इसलिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह तेरा जीवन जो जानने के लिए है, इस जानने के चरण से तू इस जगत को जान के यह कैसा कैसा है, तू कैसा कैसा है, और यह तेरा संपूर्ण जो भी छल बल मन बुद्ध विवेक भाव विचार आदि का सत्य है, इनके आयाम को विस्तार से जान कि यह कैसा कैसा क्या है। इस जीव से इस जगत के स्वादों को जान, इस मुख से शब्द को जान, इस नाक से गंध को जान, कानों से स्वर को जान, आँखों से रंगों को जान, रचनाओं को जान, बुद्ध विवेक से स्पर्श से मल मूत्र वीर्य से इस जगत का जैसा जैसा विस्तार है, इस गुण धर्म की प्रकृति का जैसा जैसा रूप है इस जगत में, इन सब को जान। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस कथा में, इस कथा का अगला चरण तेरे लिए समझने से है, होने से, करने से, जानने से और इसको समझने में है। जो भी देखता है, जो भी सुनता है, जो भी खाता है, जो भी पीता है, गुण धर्म की संपूर्ण प्रकृतियों का जो जो रूप है, इसको समझ कि यह क्या है, यह कैसा है। यह जीवन तेरा समझने के लिए है। यह तेरा जीवन न तो होने में है, न करने में है, न जानने में है, यह तेरा जीवन समझने में है। इसलिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह तेरा जीवन जो है, जैसा है, इसको समझ कि यह तेरा जीवन क्या है। इस चरण की सत्यता संपूर्ण सत्यों का विनाश करके तुझे समझाने में है। जब संसारिक प्राणी को समझ प्राप्त होती है, इसको समझ का समय लगता है, तब यह संसारिक प्राणी अपने पूर्व के चरणों में सूक्ष्म हो जाता है, जड़ हो जाता है और समझने की प्रक्रिया में चेतन हो जाता है। जो संसारिक प्राणी समझने की प्रक्रिया में चेतन होता है, वह इस जगत को, स्वयं को, इस जीवन को जैसा है वैसा समझने का प्रयत्न करता है। मेरे प्रेम स्वामी कथा में कहते हैं कि जो संसारिक प्राणी इस जगत में समझ लेता है, उसके लिए अगला चरण है, और अगला चरण है पाने में। इस जीवन का सत्य क्या है? इस जीवन का सत्य है, इस जीवन का सत्य क्या है? इस जीवन का सत्य पाने में है, ग्रहण धारण करने में है, अधिकार प्राप्त करने में है। इस जीवन की सत्यता पाने में है, ग्रहण धारण करने में है, अधिकारी होने में है, इस पद को प्राप्त कर लेने में है। अर्थात जो हो गया है, जो कर लिया है, जो जान लिया है, जो समझ लिया है, जो जान समझ करके है, इसको अपना कर लो, इसको पालो, इसके अधिकारी हो जाओ। यह जो सत्य है, इसके तुम सदा सदा के लिए हो जाओ। इस सत्य को प्राप्त करके इस जगत में इस सत्य का अधिकारी होना और अधिकारी होकर के इसमें चेतन हो जाना। इस जीवन में, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य यही है कि इस जगत में कर्म करके, इसको जान करके, इसको समझ करके, इसके तात्विक रूप को ग्रहण धारण करके। तात्विक रूप क्या है? तात्विक रूप वह है जो इस जगत में गति करता है, कर्म करता है, इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, भांति भांति के रूपों को ग्रहण धारण करता है। परंतु जो ग्रहण धारण करके है, जिस प्रकार का खेल खेल करके है, इसका अंत, इसका विनाश, इसकी मृत्यु कर देने पर
यह स्वयं के मूल रूप को पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात खेल खेलते हुए भांति भांति के खेलों को खेलता है, भांति भांति के रूपों को ग्रहण धारण करता है, परंतु इन रूपों का विनाश होने पर वह इन रूपों में भी वैसा ही है और इन रूपों का विनाश होने के बाद भी यह वैसा ही है। अर्थात जिसका किसी प्रकार से अंत विनाश न किया जा सके वह तात्विक सत्य है। ऐसी तात्विक सत्यता तू इस जगत में प्राप्त कर। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इस जीवन को जान लेता है, जो कर्म करके इस जीवन को जान लेता है, समझ लेता है कि मैं ऐसा हूँ, तू ऐसा है, जिस जात धर्म रंग रूप रचना वाला है, तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान वाला है, गुण धर्म की प्रकृति का जिस रूप को तुझे सत्य लगा हुआ है, इस रूप की सत्यता को तू प्राप्त कर। इसमें चेतन हो जा, इसमें तात्विक हो जा। तात्विक जिसका कोई प्रलय विनाश न कर सके। इस दुनिया का खेल खेल, इसका दर्शन भोग कर, इसमें कर्म कर, इसको जान, इसको समझ और इसमें तात्विक हो जा। यह सत्य तेरे जीवन का तेरे लिए सदा सदा के लिए हो जाए। यही सत्यता इस जीवन को स्वयं के कर्म से चेतन करने की है। इस जीवन को इस कर्म के द्वारा जान करके, समझ करके इस जीवन को प्राप्त कर लेने की है। यह सत्य इस जगत में पांचवें चरण का है। यह जीवन तेरा चेतन करने के लिए है, स्वयं को चेतन करने के लिए। तू सदा सदा के लिए इस जीवन की सत्यता को प्राप्त करके इसका अगर तू तात्विक रूप प्राप्त कर लेता है तो यह जीवन तेरा अविनाशी हो जाने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी इस प्रेम कथा में कहते हैं कि जो संसारिक प्राणी जिसको मैं जानने वाला हूँ और मैं जान करके इसके लिए इस विषय लोक को रचने वाला हूँ, इसकी रचना करने वाला हूँ, यह रचा हुआ क्या मुझे स्वयं के इस रूप से, इस तात्विक रूप को प्राप्त करके इस जगत में, इस जगत का दर्शन भोग करके, इसको जान करके, इसको समझ करके, इस जीवन को पा करके कि मैं ऐसा हूँ, क्या यह मुझे जानने वाला है? कोई भी संसारिक प्राणी, जन्मा हुआ संसारिक प्राणी इस पांचवें चरण की सत्यता को सहज सरल रूप से प्राप्त नहीं करता। जब इस चरण को प्राप्त कर लेता है तभी वह इस सत्य को जानने वाला है कि मैं इस जगत में ऐसा हूँ। अन्यथा इस जगत में होने से, करने से, जानने और समझने से इसको इस सत्य की गति प्राप्त नहीं होती कि मैं ऐसा हूँ। इस मैं ऐसा हूँ की सत्यता इसको इस पांचवें चरण से ही प्राप्त होती है। यह इसका जो ऐसा जीवन है, यह एक पल में, एक क्षण में जो भेद पृष्ठ है इस जगत का। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत की जो एक काल चक्र गति है, इस एक काल चक्र गति में इस प्रकार का सत्य तेरे लिए शीघ्रता से पूर्ण हो जाने वाला है कि तू इस जगत में हो करके है, करके है, जान करके है, समझ करके है और पांचवा चरण इसको प्राप्त कर लेने से, इसलिए हर संसारिक प्राणी क्षण मात्र में स्वयं से ऐसा हो जाता है कि मैं ऐसा हूँ। और इस ऐसे की सत्यता, जिसका सत्य जो है, जैसा है कि मैं ऐसा हूँ, इस सत्य की सत्यता विस्तार से इस जगत में प्रकट होती है कि तू कैसा है। ये मनुश्रेष्ठ मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में जो संसारिक प्राणी इस चक्र को पूर्ण करते हुए इस चक्र की सत्यता में जितना विस्तार प्राप्त करता है वह वैसा और उतना होता चला जाता है। इस सत्य की सत्यता का अंत नहीं है कि कौन किस किस प्रकार से कैसा कैसा होता है। जो जो इस जगत में जैसा जैसा होता है उसकी सत्यता इस जगत में वैसे वैसे रूप की, अर्थात गुण धर्म की प्रकृति। गुण धर्म की प्रकृति का अर्थ क्या है कि जो स्वयं के मूल से, स्वयं के सत्य से,
स्वयं का जो अटल अमर अविनाशी तात्विक रूप है, इस प्रेम आत्मा का काल रूप है, प्रेम रूप है। इस रूप से परे होकर के इस रूप में ही इस जगत के रूप को ग्रहण धारण करके इस जगत के रूपों वाला हो जाए, वह इस गुण धर्म की प्रकृति का हो जाता है। अर्थात जो मेरे प्रेम स्वामी का प्रेम वृक्ष है, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत विधि वृक्ष है, यह जगत विधि का वृक्ष है। और जो इस वृक्ष की शाखाएं हैं, इन शाखाओं का जो हो जाए उसकी सत्यता स्वयं के मूल सत्य से परे होकर के इन शाखाओं में चेतन होकर के जो चेतन शाखाओं का सत्य है वह वैसा हो जाता है, यह गुण धर्म की प्रकृति का हो जाता है। इसी में इसकी अस्थिरता है, यह आधार वाला और यह शीर्ष काल वाला हो जाता है। इस सत्य की सत्यता को यह कितने विस्तार से प्राप्त करता है। मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा कहती है कि जो संसारिक प्राणी जन्म जीवन पा करके इस जगत में कर्म करता है, इस जगत को जीतता है, वह राजा महाराजा देव महादेव हो जाता है। और महादेवों के रूप से वह स्वयं को जानने वाला है कि मैं ऐसा हूँ। उसके अधिकार की सत्ता क्या है, इसके अधिकार की सत्यता क्या है, इस सत्यता का कोई अंत नहीं है। यह संपूर्ण विषय लोग जीत करके स्वयं के बस में कर लेने के लिए है। पर सत्य केवल ऐसा ही नहीं है, इस सत्य का एक और चरण है। यह जीवन होकर के है, होने से है, करने से है, जानने से है, समझने से है, पाने से है। और इसका अगला चरण जहाँ से आरंभ हुआ, यह जीवन जहाँ से आरंभ हुआ, जिससे है, जिस प्रकार से है, यह उसी का हो जाता है। इसलिए यह छठा चरण है। पर इस छठे चरण की कोई व्याख्या, कोई विस्तार नहीं है। या तो इसको प्रारंभ में जान लो या इसको अंत में जान लो, इन दोनों ही चरणों के एक रूप हैं। अर्थात यह ध्रुवित हुआ एक ऐसा अखंड रूप है जो अखंड भी है और ध्रुवित भी होता है। अर्थात एक ही रूप के दो रूप होते हैं और इन दोनों रूपों से यह ऐसे सत्य प्रकट होते हैं कि यह संसारिक प्राणी कर्म करता है, जानता है, समझता है और इस जगत को अपना कर लेता है। इसलिए जो अंतिम चरण है वह प्रथम चरण भी है। इस अंतिम चरण की व्याख्या इस प्रकार से है कि यह जीवन होने से है, इसलिए जो पदा अधिकारी होकर के है, जो इस जीवन को जीत करके है कि मैं ऐसा हूँ, यह ऐसे जीवन से किसी का हो जाने के लिए है। किसी संसारिक प्राणी से प्रेम करके, किसी कला का दर्शन भोग करके, किसी खेल से आकर्षित होकर के यह जगत, यह विषय लोक, यह जीवन जैसा है, इस जीवन की कलाओं से आकर्षित होकर के, इस जीवन का दर्शन भोग करके, जो जिस सत्य से प्रेम करके जिससे चेतन होता है, वह उसका होने का स्वयं के कर्म के द्वारा, उसको जानने की इच्छा से, उसको समझने की इच्छा से, उसको जीत लेने की इच्छा से उसका हो जाता है। उसका होने का यह कर्म करने वाला है, प्रयत्न करने वाला है। यही सत्यता इस जगत में, इस जीवन के किसी के होने की है। यह स्वयं की गुण धर्म की प्रकृति से जैसा है, वैसे रूप से यह किसी के होने का प्रयत्न करता है। क्या यह किसी का हो सकता है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू जैसा है, जो है, अगर तू इस सत्य से किसी का हो करके दिखा सकता है तो मुझे दिखा। इस संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संसारिक प्राणियों के लिए मेरे प्रेम स्वामी की ऐसी सत्यता है, ऐसी चुनौती है कि अगर तू स्वयं के मूल रूप से किसी का हो करके दिखा सकता है तो दिखा। किसी स्त्री से प्रेम करके, किसी पुरुष से प्रेम करके, किसी वंशज से प्रेम करके, किसी पूर्वज से प्रेम करके, किसी शिष्य गुरु से प्रेम करके, और भी जो कलाएं हैं इस जीवन की, इन कलाओं के रूपों से प्रेम करके, इन कलाओं का अगर तू स्वयं से हो करके दिखा सकता है तो दिखा। तेरे लिए चुनौती है, तू मुझसे परे।
मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा का यह रहस्य है, यह भेद है कि मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू मुझसे है और मुझसे परे तू किसी का हो करके स्वयं को दिखा नहीं सकता। जिस जिससे प्रेम करके जिस जिसका होने का प्रयत्न कर रहा है, जिस जिसमें प्रवेश करके उसका होने का प्रयत्न कर रहा है, उसमें प्रवेश कर रहा है, यह केवल तेरा कर्म है। उसे जानने की, उसे समझने की तेरी यह लक्ष्य गति है, तेरी यह कर्म गति है। जिस क्षण यह पूर्ण हो जाएगी तू उसे जान लेगा, कर्म करके उसे समझ लेगा, उस क्षण तेरा यह सत्य पूर्ण हो जाएगा। इस पृष्ठ की, इस भिद पृष्ठ की सत्यता ऐसी है कि इस जगत में तू प्रवेश करता है, इसको जानता है, समझता है, इसको इसके होने का प्रयत्न करता है। जब यह सत्य पूर्ण होता है तब तू इसके प्रति जड़ हो जाता है। अर्थात जिस सत्य को तू जानने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है कि वह क्या है, यह खेल कैसा है, इसका रंग रूप रचना कैसी है, इसमें स्वाद कैसा है, इसमें गंध कैसी है, इसमें शब्द स्वर कैसा है, इसमें स्पर्श कैसा है, इसका तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान कैसा है। इस ऐसे को जानने के लिए तू जिज्ञासावश इसमें प्रवेश करता है, और जब इसको जान लेता है तो तेरी जिज्ञासा का अंत हो जाता है, और इसके होने की जो तुझ में सत्यता है, तुझ में लगन है, इस लगन का अंत और विनाश हो जाता है, और तू जो है इसका विनाश होने पर वही हो जाता है। इस प्रकार से जो होते होते इस जगत का होते होते स्वयं का हो जाए, स्वयं से स्वयं हो करके मेरा हो जाए, जो जहाँ से चलता है, जहाँ से उदय होता है, इसकी मूल तात्विक सत्यता जो है यह इसी का हो जाने वाला है। अंत में यही सत्यता इसके होने की है कि यह होने का प्रयत्न तो करता है, पर इसके इस प्रयत्न की सत्यता पूर्ण नहीं होती। इसके सत्य की पूर्णता केवल मुझ में होती है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू मेरे प्रेम से उत्पन्न है, और यह प्रेम काम की कलाओं का खेल खेलता है, और खेल खेल करके यह प्रेम प्रेम है और प्रेम का ही होकर रहता है। इसलिए जो मुझसे जन्म लेता है, जिसको मैं जन्म जीवन देता हूँ, वह जन्म जीवन पा करके इस जन्म जीवन को समझता है, और इस जीवन को समझते हुए इस जीवन को जानता है कि मैं इस जीवन के रूप में ऐसा हूँ, और इस जीवन को प्राप्त करके ये क्या, यह मुझे जानने वाला है। मैं इस जन्म से पहले जानने वाला हूँ, इस जन्म जीवन में जानने वाला हूँ, और जीवन को प्राप्त करने वाला, इस जीवन को जीने वाला क्या मुझे जानने वाला है। जो संसारिक प्राणी मुझे जानने वाला नहीं है, वह जानने के योग्य है, और इस जगत को जानते हुए यह मेरा हो जाने वाला है, क्योंकि इस जगत में केवल मैं और मैं ही हूँ। मुझसे परे इस जगत में कोई नहीं है। इसलिए जो कर रहा है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, जो जिसके होने का प्रयत्न कर रहा है, वह मेरी ओर ही गति कर रहा है। इसलिए अंत में इसका प्रारंभ भी वही है, मध्य भी वही है, और इसका अंत भी वही है। यह मुझसे उत्पन्न होकर के यह मेरा ही होता रहता है, और अंत में यह मेरा ही हो जाता है। इसलिए यह छठा चरण है, और छठा चरण वैसा ही है जैसा प्रारंभ था। इसलिए जो जहाँ से आया वह वहीं होकर रहता है, वहीं का होकर रह जाता है, और अंत में वहीं का हो जाता है। यह ऐसी तमोगुण की, रजोगुण की, सात्विक गण की सत्यता है। तमोगुण की, रजोगुण की, सात्विक गुण की सत्यता है कि इन कलाओं में प्रवेश करके जो इन कलाओं का पीछा करता है, इन कलाओं को ग्रहण धारण करके इनको अपना करता है, इनके होने का प्रयत्न करता है, यह तमोगुण है। जो इस सत्य में इस जगत का रूप ग्रहण धारण करता है, इस जगत को ग्रहण धारण करके इस जगत को सत्य जानने की सत्यता ही तमोगुण की है। रजोगुण क्या है? जो जैसा हो जाता है वह इसको अमर करने की, जीतने की गति करता है।
कि मैं सदा सदा से इसमें सदा सदा के लिए हो जाऊं। जो करके है, जान करके है, समझ करके है, प्राप्त करके है, जिसका भाव विचार, जिसका मन बुद्ध विवेक ऐसा हो गया है कि मेरा जीवन सदा के लिए बना रहे। जो इसमें अटल स्थिर होने का प्रयत्न करता है, जो तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से तप करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, इस जीवन को स्वयं के लिए ऐसा लक्ष्य बना लेता है कि मुझे इस जीवन को जीतना है। तमोगुण की सत्यता इस जीवन में प्रवेश करने की और जिसमें प्रवेश करके है इसको प्राप्त कर जीत लेने की सत्यता जिसकी हो जाए उसको रजोगुण लग जाता है। हर क्षण में हर पल में ऐसा है कि जो जिससे है वह हर क्षण हर पल में उसी का होता है। हर क्षण में हर पल में ऐसा है कि जो जहाँ से प्रकट है वहीं लौटता है। जिस प्रकार से दिल की धड़कन उदय होकर के क्षण मात्र में वहीं पहुँचती है जहाँ से आरंभ होती है, इससे भी तीव्र गति इस चेतना की है कि अमर प्रेम ज्योति इस आत्मा से उदय होती है और तीव्र गति से जहाँ से आई है वहीं यह लौटती है, उसी की हो जाती है। जिस प्रकार से मुख से जीभ निकल करके बाहर आती है और यह स्वाद लेकर के अंदर चली जाती है, इसी प्रकार से इस प्रेमात्मा की प्रेम चेतना है, यह धड़कती है, इस विषयलोक में प्रवेश करती है। इस विषयलोक में इस प्रेम चेतना के प्रवेश करके इसको जान करके समझ करके ग्रहण धारण करके पुनः इसका लौटना क्षण मात्र में है। और ऐसा सत्य इस जीवन का विस्तार से भी है, इसके आयाम का कोई अंत नहीं है कि कोई इस विषय लोक में स्वयं के जीवन से प्रवेश तो कर जाता है पर वह कब लौटेगा। यह जीवन जहाँ से आया है, जिस रूप में आया है, जिस प्रकार से आया है, इस सत्य को स्वयं से कब पूर्ण करेगा कि इसका विनाश करके वह जैसे तात्विक रूप में था उस तात्विक सत्यता को प्राप्त कर ले। यह विधि वृक्ष है, इस विधि वृक्ष का कोई अंत नहीं है, यह कितना विशाल है। युगों युगों में जन्म जीवन प्राप्त करते हुए इस विधि वृक्ष की यात्रा करते रहो, इसमें प्रवेश करते रहो, इसका अंत विनाश होने वाला नहीं है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह मेरी जो प्रेम विधि है यह नित्य है, निरंतर है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जो सांसारिक प्राणी इस विधि वृक्ष की यात्रा करने में लगा हुआ है उसको रजोगुण प्राप्त होता है, वह अस्थिरता को प्राप्त होता है। और जो सांसारिक प्राणी स्वयं के मूल को, स्वयं के सत्य को जानने की इच्छा वाला है और इसको जानने का प्रयत्न करता है, कर्म करता है, स्वयं के तात्विक रूप को जानने वाला है कि मैं क्या हूँ, यह देह विनाशी है, यह रंग रूप रचना विनाशी है, यह क्षण मात्र में अपना रूप बदल कर ऐसे रूप की सत्यता को प्राप्त हो रही है, ऐसे रूप को दिखा रही है कि तू जिस रूप की निश्चित कल्पना कर रहा है, जिस रूप की निश्चित कल्पना कर रहा है, ऐसे रूप की निश्चित सत्यता को प्राप्त हो रहा है कि मैं ऐसा हूँ। यह ऐसा रूप क्षण मात्र में रूप बदलने वाला है, अपना रूप क्षण मात्र में बदल लेता है। फिर तेरे रूप की सत्यता क्या है कि तू ऐसा है। इस रूप की कोई स्थायी सत्यता नहीं है। जिस प्रकार से नदी में जल बहता रहता है और इसका जल हर पल रूप बदलता रहता है, उसी प्रकार से तेरा यह जीवन है, इसमें भाव विचार मन छल बल बुद्धि विवेक की आदि की गति ऐसी है कि हर पल में इसका रूप बदलता रहता है। इसके रूप की कोई स्थायी सत्यता नहीं है। इसलिए जो इस जगत में इस ऐसे रूप बदलते हुए जीवन को प्राप्त करके इस जीवन में ऐसा स्थायी सत्य ढूंढता है, खोजता है, जानता है, जहाँ इसको ऐसी सत्यता प्राप्त हो कि इस जन्म जीवन से पहले भी वह ऐसा था, इस जन्म जीवन में भी ऐसा ही है और इस जन्म जीवन के बाद भी यह ऐसा ही इस रूप में रहने वाला है। ऐसे तात्विक सत्य की सत्यता को खोजने वाला, जानने वाला, प्राप्त करने वाला मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं सात्विक गुण की सत्यता को प्राप्त होता है। क्या है मन श्रेष्ठ, तू इस सत्य की सत्यता को स्वयं से प्राप्त करके है कि तू सात्विक गुण